हर एक आत्मा अगर गरीबी परिवार में पैदा हुआ तो गरीबी को सीखने के लिए आती है। द्रोणाचार्य ने सबके लिए एक टेस्ट रखा। एक पक्षी को एक पेड़ के ऊपर रखे हैं। पक्षी का आंख में जो बाण चला सकते हैं वो इस टेस्ट में जीतेगा। कौन है वो वीर, हम जानना चाहते हैं। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पीएमसी हिंदी में स्वागत है, सुस्वागत है। तो फ्रेंड्स, महाभारत सीरीज में आपका स्वागत है, सुस्वागत है। हम आज महाभारत से सीखेंगे एक महान पुरुष महाभारत का, वो है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के बारे में हम सब लोगों ने बचपन से सुने हैं। आज उनका जीवन से हम क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना है, ये दोनों के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य भारद्वाज महर्षि का, उनका प्रकाश से पैदा हुआ है। और गुरु द्रोणाचार्य और द्रुपद महर्षि, द्रुपद महाराज, ये दोनों एक ही गुरुकुल में दोनों पढ़े थे बचपन में। जब ये दोनों पढ़े थे, अच्छा दोस्त रहे हैं। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या और बाकी जो शास्त्र का जो ज्ञान है उसमें इंटरेस्ट है उनको। इसी की वजह से उन्होंने बच्चे को पढ़ाना, सबको शिक्षा देना, इसमें रुचि थी। तो उन्होंने गुरुकुल के बाद उस फील्ड में चला गया और द्रुपद एक महाराज बन गया। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में इतना विद्या थी। उस समय तो गुरुओं को बहुत आदर करते थे। तो उनको वो गरीबी में रहना पड़ा। उनका जीवन में कृपी से शादी होने के बाद, जब अश्वत्थामा पैदा होने के बाद, अश्वत्थामा ताड़े मास्टर है, वो पैदा होने के बाद वो बच्चे को पिलाने के लिए दूध भी नहीं था, स्थिति था उनको। उस समय उनको क्या करना समझ में नहीं आया। एक दिन अश्वत्थामा को दूध के जगह पे एक चावल का आटा, उसको पानी मिला के उनको पिला दिया था। उस स्थिति था। उस स्थिति को देख के फिर द्रोणाचार्य को लगा है कि अभी इतना गरीबी है, अभी मैं क्या करूं, मुझको मदद के लिए फिर कहीं किसी को पूछना चाहिए। तो उनका जो वाइफ है वो कहती है कि कृपी मेरा भाई है, कृपाचार्य है, उनके पास चलते हैं। हो सकते वो कुरु राज्य में आपको कुछ जॉब दे सकते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य सोचेगा कि नहीं, अभी किसी रिश्तेदार के पास जाने से अच्छा क्या है कि मेरा दोस्त है द्रुपद है, वो महाराजा बन गया है, वो उनके पास जाके मैं मदद मांगूंगा, वो मदद मांगेगा तो हो सकता है वो हमको मदद देंगे। फिर उन्होंने महाराज के पास चला गया, द्रुपद महाराज के पास। जब सभा चल रही थी, राजा थे, मंत्री थे, सबके सामने थे। तो उस समय ये गरीब ब्राह्मण, ये द्रोणाचार्य उस सभा में प्रवेश करके, हाय द्रुपद, जैसे बचपन में हम क्या कहते हैं, दोस्त है, दोस्त रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, हेलो कैसे, जैसे हम बात करते हैं वैसा ही उन्होंने उस महाराज को कहा दिया। तो द्रुपद को लगा है कि तुम है कौन, तुम्हारे साथ क्या मेरा दोस्ती है,
मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, ये गरीब पर ब्राह्मण के साथ मेरा दोस्ती कैसे हो सकते है, मैं तुम कौन है जानता नहीं हूँ। इस तरह कह के उनको वापस भेज दिया था। देखिए दोस्त, याद रखिए, हम भी बचपन में किसी के साथ पढ़ाई किया, क्लासमेट्स हो सकते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद कोई एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन जब उनके पास जाएंगे हम हमेशा कैसे रहना है याद रखना है। बचपन में दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अभी उनका पोजीशन चेंज हो गया। अभी हम विनम्रता के साथ जब पूछेंगे तभी हम उनसे जो चाहिए वो मदद मिल सकते है। लेकिन अभी ये दोस्त समझते हुए वो जाके उनको दोस्त के रूप में बात किया, इसी की वजह से द्रुपद महाराज को गुस्सा आया और उन्होंने मना किया है कि उनको पहचानने में। लेकिन आप श्री कृष्ण परमात्मा का बात लेंगे तो श्री कृष्ण परमात्मा के पास भी मदद लेने के लिए सुदामा आते हैं। जब सुदामा आते हैं तो सुदामा ने श्री कृष्ण महाराज ऐसा कहते हैं, जाके उनको नमस्कार करते श्री कृष्ण महाराज जी बोल के। वो दोनों दोस्त, श्री कृष्ण तो उनको देखते ही अपना सिंहासन से उठ के उनके पास आके, हे दोस्त, उनको गले लगा दिया, उनको दोस्त पुकार के, और उनको अपना बगल का आसन दे दिया था। क्योंकि श्री कृष्ण के पास संस्कार है, सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। इसी की वजह से श्री कृष्ण ने अपना दोस्त को नमस्कार करने नहीं दिया। लेकिन द्रुपद महाराज तो अभी भी ईगो पर्सनालिटी है, इसी की वजह से उनको पहचानने के लिए मना किया है। कभी कभी हमारा क्लासेस में, मेरा बचपन का जो क्लासमेट्स था, जो 5th क्लास पढ़े, 10th क्लास पढ़े हैं, वो लोग भी आते ही वो लोग, हाँ ये तो बड़ा गुरु बन गया, ऐसा समझते हैं। लेकिन मैं उनको पहचानता हूँ, हम कोई गुरु नहीं बने हैं, हम ये सभी सेक्शंस कर रहे हैं, मतलब मेरा जो ज्ञान है उनको बांट रहे हैं। हमारा सबका गुरु है, हमारा श्वास है। ऐसा कहते हुए उनको सबको मैं आलिंगन करता हूँ, सबको इज्जत करता हूँ, सबको दोस्त के जैसा देखता हूँ। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, हम सब बराबर है, हम सब लोग आत्मा हैं। यही तो ज्ञान मैं भी, मेरा दोस्त कोई भी आते हैं तो हम देते हैं। तो हमको ये सीखना चाहिए कि हम कितना भी स्थिति में पहुंचे, हम विनम्रता के साथ रहना सीखना चाहिए। फिर उस अपमान से फिर द्रोणाचार्य ने अपना बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ फिर कृपाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके अंदर दिल में बहुत दुख था, मेरा दोस्त ने मुझको पहचाना नहीं है, कितना घमंड आया उनको। तब वो जब कृपाचार्य के पास जाते हैं, वो जाने का रास्ता में वो देखते हैं कि उधर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वो बच्चे कौन और कोई नहीं है, कौरव और पांडव। उस समय छोटा बच्चे थे वो लोग। एक बॉल के साथ खेल रहा था, वो बॉल जो है एक कुआं के अंदर गिर गया था। सब लोग देख रहे हैं उसको कैसे बाहर निकाले। तब द्रोणाचार्य उनके पास जाके कहते हैं कि आप ये बॉल निकालना नहीं आते हैं क्या? अगर आपको धनुर्बाण चलाना आते हैं, धनुष के साथ चलाना आते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसा कहते हुए अपना धनुष को निकाल के, बाण को निकाल के, एक एक बाण उस बॉल पर डाल के, वो बाण के ऊपर एक बाण, एक बाण के ऊपर एक बाण डालते हुए फिर उसके साथ वो बॉल को बाहर लेके आते। फिर पांडव और कौरव तो बहुत खुश हो जाते हैं, ये कौन सा गुरु है, बहुत अच्छा विद्या है इनके पास। वो जाके भीष्म पितामह को बताते हैं। फिर भीष्म पितामह भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उन्होंने, इतना महान गुरु हमारे पास आया है तो उनको मदद करना चाहिए। फिर उन्होंने उनके लिए एक आश्रम देते हैं, गाय देते हैं, उनको जो चाहिए सब फैसिलिटी उनको देते हैं। तब से द्रोणाचार्य कौरव और पांडव का गुरु बन थे। हर दिन उनको जो विद्या चाहिए सब विद्या उनको सिखाते थे, तलवार का हो, गधा का हो या धनुष का विद्या हो, सब तरह का विद्या उनको सिखाते थे। भीष्म पितामह भी बहुत धन्यवाद देते हैं
द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य के अंदर में भी बहुत प्यार है भीष्म पितामह को, क्योंकि इतना गरीबी की स्थिति से लेके इतना अच्छा स्थिति क्यों आया है कि भीष्म पितामह ने उनको आश्रय देने की वजह से। एक साइड में अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा को सब तरह का फैसिलिटी मिलने लगा। दुर्योधन देखते हैं कि अश्वत्थामा के पास बहुत अच्छा कैपेसिटी है, फिर वो क्या करते हैं कि हमेशा अश्वत्थामा को अपने पास लेके जाते हैं। जितना भी राजा का जो भोग होते हैं वो उनको टेस्ट देते हैं, उनके साथ लेके जाना, उनका राजभवन में उनको सुलाना और अपने साथ लेके जाना। इस तरह का जितना भी राजा का जितना भी होते हैं भोग होते हैं, जो एंजॉयमेंट होते हैं, ये सब कुछ अश्वत्थामा को देते हैं। द्रोणाचार्य भी चुपचाप देखते रहते हैं, हाँ हमारा बेटा है, राजाओं का बेटे के साथ घूम रहा है, जाने दो। लेकिन इसी चीज में हमको सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है? हमारा बच्चे भी कहीं भी बाहर जाके किसी भी धनवान को परिवार में किसी का दोस्त हो गया, वो लोग हैं अपना बच्चे को उनके साथ चलाने के लिए डेयरी मिल्क देंगे, कभी उनका कार दे देंगे, उनका कभी स्कूटी दे देंगे। उनको जो लोग जाते हैं 5 स्टार रेस्टोरेंट में उधर भी लेके जाते हैं। तो हम भी सोचेंगे हमारा बच्चा है अच्छा जा रहा है, लेकिन दूसरा साइड में आप देखेंगे तो वो लोग अपना बिगड़ रहे हैं। बच्चे को तो जहाँ पैदा हुआ उस स्थिति को साथ रहने का ज़रूरत है, उसको हम याद दिलाना है बच्चे को। हम अक्सर क्या करते हैं, अपना बच्चे को इसी तरह का बिगाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, कुछ दिन के बाद बच्चा बोलेगा कि धनवान के साथ घूम रहे हैं, मुझको भी ये फैसिलिटी चाहिए। वो लोग उसका स्कूल में ज्वाइन किया, हमको भी स्कूल में जाना है। वो लोग उस रेस्टोरेंट में जाते, मैं भी उस रेस्टोरेंट में जाना है। उनको वो कार है, हमको ये कार चाहिए बोल के वो सताएगा घर में। हम अपना बच्चे को अपना गरीबी के बारे में, अपना क्या स्थिति है उसको बताने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे हैं वो अपना फ्रेंड से फ्री गिफ्ट लेके आते हैं, हमको बताना चाहिए कि फ्री गिफ्ट क्यों लेके आया, क्या ज़रूरत है लेके आने का। कोई बर्थडे है उस समय लिया है तो ठीक है, लेकिन बाकी समय में क्यों लिया लेके आ रहा है, ये आदत नहीं करवाना चाहिए हमको। तुरंत ही मना करना है। हमारा क्या स्थिति है उस स्थिति के साथ रहो। वी हैव टू एक्सेप्ट आवर ओन सिचुएशन। हर एक आत्मा अगर गरीबी परिवार में पैदा हुआ तो गरीबी को सीखने के लिए आती है, उसको सीखना चाहिए। जब पूरा गरीबी क्या है सीखते हैं तभी उस स्थिति से बाहर आ सकती है। अगर अमीर बनना चाहिए तो मेहनत करना चाहिए। हम फ्री में गिफ्ट लेना, फ्री में किसी का कार लेके घूमना, ये सब काम करते रहेंगे, उसी में आदत हो जाएंगे। अगर वो लड़के अधर्म के साथ रहेंगे, हम भी उसी का, वो हमारा बच्चा भी अधर्म के साथ चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हमको क्या सीखना चाहिए कि द्रोणाचार्य ने अपना जो बेटे को बिगड़ते हुए देखा है उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कहा है, क्योंकि मेरा बेटा है, वो गरीबी भी था, अभी वो राजभोग के साथ है, जाने दो। इस तरह का वो देखते हुए भी अनदेखा रहा। ठीक है, इसको एक साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य के पास है एक स्पेशल टेक्निक है। वो क्या है कि अपना धनुर्विद्या में बहुत सारा स्पेशल क्वालिटीज है। वो चाहते हैं कि वो जो क्वालिटीज है, वो स्पेशल क्वालिटीज है और किसी को सिखाए। उसके लिए कौन सा शिष्य मिलेगा, इस सभी विद्याओं को श्रद्धा से सीख सकते हैं, वो ढूंढ रहा था। तब उनका नजर में पड़ा है अर्जुन। यस, अर्जुन ही मेरा जो स्पेशल क्वालिटी से, जितना भी अस्त्र मैंने परशुराम से जो सीखा था, इसको अस्त्र को मैं सिखा सकता हूं अर्जुन को, यह लगा था। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो लोग थोड़ी मानेंगे क्या, सिर्फ अर्जुन को मैं सिखाऊंगा, बाकी लोग नहीं सिखाऊंगा तो बाकी लोग ऑब्जेक्शन डालेंगे, है कि नहीं। तो बाकी लोगों ने ऑब्जेक्शन डाला। तब द्रोणाचार्य ने सबके लिए एक टेस्ट रखा, एक एग्जाम रखा। फिर उन्होंने एक पक्षी को एक पेड़ के ऊपर रखे हैं और कहा है कि जो पक्षी का आंख में जो बाण चला सकते हैं वो इस टेस्ट में जीतेगा। जैसे ही उन्होंने वो पक्षी को रखा था और पहले भीम को बुलाया था, भीम को बताया है कि ये धनुष को चलाओ। पहले क्या दिखाई दे रहा पूछा, उन्होंने बताया है कि सामने मुझको फल दिखाई दे रहा है, जाओ, यू आर नॉट क्वालिफाइड। दुर्योधन को बुलाया, वो बोला है कि मुझको उस
पेड़ का जो पत्ते हैं वो दिखाई दे रहा है। इस तरह सबको बुलाया था। कोई किसी को पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा है। लास्ट में जब अर्जुन को बुलाया था, अर्जुन ने जब देखा, उन्होंने बोला कि गुरुजी सिर्फ मुझको पक्षी का आंख दिखाई दे रहा है, यही कहा। फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि फिर चलाओ, अपना तीर को चलाओ। जब उन्होंने तीर चलाया, सीधा जाके वो पक्षी का आंख पे लग गया था। तब से उन्होंने ये बताया है कि मेरा जो शिष्य है अर्जुन रहेगा, अर्जुन को मैं जो स्पेशल जो क्वालिटी से, जो जितना भी अस्त्र है धनुर्विद्या का, मैं सिखाऊंगा, इस तरह कहा है। हर दिन वो सिखाना भी शुरू किया था। इस तरह का चल रहा था। एक दिन क्या हुआ था कि द्रोणाचार्य सबको विद्या सिखाने के समय में ये कुत्ता भौंकते हुए आया है। उस समय थोड़ी देर के बाद देखा गया तो वो कुत्ते के मुंह पर 7 बाण आके घुस गया था। फिर सब लोग हैरान हो गया कि ये शब्द मेरी विद्या है। सिर्फ शब्द को सुनते ही बाण चलाने की जो कला है वो अर्जुन को सिखा रहा था द्रोणाचार्य ने। फिर अर्जुन जाके द्रोणाचार्य को पूछते हैं कि गुरुजी, सिर्फ इस विद्या को सीखने के लिए हमको बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन कोई और बंदा है, कोई और दूसरा जगह से ये शब्द को सुन के अपना बाण को चलाया, ऐसा कैसे हो सकते हैं? कौन है वो वीर? हम जानना चाहते हैं। फिर वो लोगों ने, पांडवों ने ढूंढते हुए गया है। फिर देखा है उधर एकलव्य मिला है। एकलव्य है एक आदिवासी का, उस जाति का संबंधित व्यक्ति है। फिर उनको पूछते हैं आपका गुरु कौन है? वो कहते हैं कि मेरा गुरु द्रोणाचार्य है। फिर अर्जुन और पांडव जाके द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि आपने हमारे साथ और किसी को विद्या सिखाया है क्या? वो बंदा तो इतना अच्छा बाण चला रहा है। फिर द्रोणाचार्य भी जानना चाहते हैं कि वो कौन बंदा है। फिर वो खुद जाते हैं एकलव्य के पास। जब एकलव्य द्रोणाचार्य को देखते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, आलिंगन करते हैं, गुरुजी को अंदर बैठा देते। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं कि आपको मैं कभी देखा नहीं है, आपके बारे में बताइए। गुरुजी मुझको पहचाना नहीं क्या? जब आप पांडवों को विद्या सिखा रहा था उस समय में आया था, मैं बहुत पहले, लेकिन आपने मुझको धनुर्विद्या देने के लिए, बाण का विद्या देने के लिए मना किया था। तब द्रोणाचार्य को याद आते हैं कि हाँ, वो लड़का आया था मेरे पास। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए, बहुत सारे लोग इस द्रोणाचार्य का स्टोरी सुनने के बाद द्रोणाचार्य को निंदा करते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, राइट हैंड का जो थंब है वो मांगा था गुरु दक्षिणा के रूप में। लेकिन इधर निंदा करने का बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए उस समय का स्थिति में, उस समय जो अस्त्र शस्त्र है सिर्फ वो राजा लोग ही चला सकते हैं, क्षत्रिय लोग भी चला सकते हैं, बाकी जाति वाला चला नहीं सकते हैं। हमको अभी स्थिति, आज का सिचुएशन को नहीं देखना है, उस समय की स्थिति को देखना है। क्योंकि किसी का हाथ में अस्त्र पहुंच गया, ये सभी विद्या पहुंच गया, वो बंदा अगर दुश्मन के साथ मिल गया तो उसका द्वारा क्या होगा? लोक कल्याण भंग हो जाएगा, सबको नुकसान पहुंचेगा। इसी की वजह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को जो धनुर्विद्या है वो नहीं सिखाया है, ये याद रखिए। यही है, आप भगवद गीता में देखेंगे तो चातुर्वर्णम माया स्पुष्टम गुणकर्म विभागसः यस्य कर्तारमपि मां निच्चर कर्तव्य अव्ययम। चातुर्वर्णम, 4 वर्ण को मैंने बनाया हूं। मैं मतलब क्या है इधर? चातुर्वर्ण माया स्पुष्ट, माया मतलब अपने आप। कैसे डिवाइड किया था? श्री कृष्ण ने डिवाइड नहीं किया, गुण और कर्म के हिसाब से डिवाइड हुआ है। जिसका पास ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण है, जिसके पास क्षात्र गुण है वो क्षत्रिय है, जिसको दान देने का क्वालिटी है वो है वैश्य है, जो शरीर के हिसाब से काम करते वो है शूद्र है, गुण और कर्म के हिसाब से। तो उस समय में भी वो जाति का डिफरेंस था। इसी की वजह से सिर्फ जो विद्या है, जो धनुर्विद्या है, जो तलवार का विद्या है, ये सिर्फ क्या है कि वो लोग सीख सकते हैं जो राज्य को चलाते हैं, क्षत्रिय कराना है, बाकी लोग नहीं करना है। इसी की वजह से द्रोणाचार्य ने
एकलव्य को नहीं सिखाया था। फिर द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछते हैं कि फिर अभी वो विद्या आपको कैसे आई है, मैं तो आपको सिखाया नहीं था। फिर एकलव्य कहते हैं कि गुरुजी क्यों नहीं सिखाया आप, मैं आपके लिए एक प्रतिमा बनाया हूँ, देखिए बोल के वो दिखाते हैं। वो प्रतिमा को रख के मैं ध्यान में बैठता था। सिर्फ प्रतिमा देखते कोई भी विद्या नहीं सीख सकते मास्टर्स। प्रतिमा के साथ साथ उनका एक फोकस है अपना प्रतिमा पे, ये गुरु है उसके पास, वो खुद ध्यान में बैठते हैं। एकलव्य ध्यान में बैठ के 5th बॉडी कॉन्शियसनेस पे जाते हैं। देखिए हम 7 बॉडीज है, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी। तो एकलव्य ने ध्यान में बैठ के स्पिरिचुअल बॉडी 5th बॉडी लेवल तक जाके द्रोणाचार्य का जो 5th बॉडी है उससे सीखा था। हम भी ध्यान में बैठ के किसी भी गुरु का किसी भी काल में उस गुरु से कनेक्ट होके उनका विद्या को सीख सकते हैं। एकलव्य ने इतना अच्छा दीक्षा के साथ साधना किया है, इसी की वजह से उन्होंने द्रोणाचार्य का सब तरह का जो स्पेशल टेक्निक से सब कुछ उन्होंने सीख लिया था। जो शब्द बेरी विद्या है ये भी उन्होंने ध्यान के माध्यम से सीखा है। तब द्रोणाचार्य पहचानते हैं, यस ये बंदा मेरा 5th बॉडी से ये नॉलेज को लिया है, इसलिए वो गुरु कहते हैं। और एकलव्य तो पूछते हैं, हाँ मुझको गुरु मानते हैं क्या? हाँ गुरुजी आप ही गुरु है, आपके द्वारा ही मैं सीखा हूँ। ठीक है, अगर मुझको गुरु मानते हैं तो आप एक काम करो, मुझको गुरु दक्षिणा दे दो। फिर वो कहते हैं कि मैं आदिवासी हूं, मैं क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूं, आपके पास जो है मैं पूछूंगा, मुझको अब दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो दे दो। जब वो नहीं रहेगा, ये थंब नहीं रहेगा, फिर वो बाण को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इनके पास अस्त्र रहेगा तो भविष्य में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए कुत्ता भौंक रहा था, उसके लिए उन्होंने 7 बाण चला दिया मुंह पर। कुत्ता का क्वालिटी क्या है, भौंकेगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको तो दूर भगा सकते हैं हम। लेकिन उसके लिए एकलव्य ने क्या किया, अपना विद्या को उन्होंने उधर प्रयोग किया। तो ये बंदा फिर फ्यूचर में कहीं भी जाके दुश्मन में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी की वजह से उन्होंने अंगूठा मांगा था। बहुत सारे लोग इसको गलत समझते हैं द्रोणाचार्य को। नहीं मास्टर्स, द्रोणाचार्य ने सही किया है उस समय की स्थिति के हिसाब से। बाद में भी एकलव्य ने नरकासुर के पास जाते हैं, नरकासुर का सेना में ज्वाइन करते हैं। फिर श्री कृष्ण के साथ लड़ाई होते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने फाइनल इस एकलव्य को मार देते थे। तो गया है कि नहीं एकलव्य लास्ट में उस नरकासुर राक्षस के साथ ज्वाइन हुआ कि नहीं है? हुआ तो था ना। तो ऐसा होते हैं गुरु का काम। लेकिन इसमें गुरु को हम गलत नहीं मान सकते हैं। इस चीज़ में मैं जो द्रोणाचार्य जो किया है उसके साथ मैं सहमति करता हूँ। उन्होंने उस समय के लिए सही किया है। जैसे पुलिस वाले के पास गन होते हैं, पुलिस वाले के पास सब तरह का AK-47 रहेगा, मिलिट्री वाले के पास AK-47 रहेगा, सब तरह का वेपन्स रहेगा, SLR रहेगा, सब तरह रहेगा। अगर कोई भी बंदा जाके पूछेंगे मैं सीखना चाहता हूँ SLR का, तो उनको SLR देते हैं क्या? अपना घर में मैं SLR का रखूँगा समझेंगे तो एलो करेंगे क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस वाले के पास ही रहना चाहिए, मिलिट्री वाले के पास ही रहना चाहिए। वैसा ही उस समय में जो विद्या है सिर्फ किसके पास रहना चाहिए? क्षत्रिय के पास ही रहना चाहिए। बाकी लोग रहेगा तो मिसयूज कर सकते हैं। इसी की वजह से द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांगा था। यह है आज का एपिसोड में मास्टर्स। फिर अगले एपिसोड में और द्रोणाचार्य के बारे में जानकारी करेंगे। थैंक यू सो मच।